नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 10 है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस महान योद्धा के बारे में जिसके वीरता, शौर्य, शक्ति और पराक्रम से और बलिदान से हमारा इतिहास गौरवान्वित है और जिसकी बहादुरी के कारण मुगल साम्राज्य की विघटन की नींव पड़ी। तो चलिए आज हम उस योद्धा के बारे में जानेंगे। इस योद्धा का नाम है बंदा सिंह बहादुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा बंदा सिंह बहादुर कौन थे, उन्होंने क्या किया और वो क्यों इतिहास में इतने आदरणीय हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी बंदा सिंह बहादुर की। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर का संपूर्ण जीवन ये बताता है कि वो महान शूरवीर, दिलेर और साहसी योद्धा थे जिनकी ताकत के आगे पंजाब और पहाड़ी इलाकों के मुस्लिम शासक कच्ची दीवार की तरह गिरते गए और मिट्टी में मिलते चले गए। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में खालसा साम्राज्य की स्थापना की और वो खालसा पंजाब के पहले राजा भी कहलाए। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ 16 अक्टूबर सन 1670 को कश्मीर के राजौरी में, पुंछ जिले में उनका जन्म हुआ एक राजपूत परिवार में। उनके पिता का नाम श्री रामदेव जी था और उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। दोस्तों, जब लक्ष्मण देव 15 साल के थे तो उनके जीवन की एक घटना घटी जिसने उनको वैरागी बना दिया। 15 साल की उम्र में वो शिकार कर रहे थे और उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया और हिरणी के शिकार करने के बाद जब वो हिरणी गिर गई तो उन्होंने देखा कि वो हिरणी गर्भवती थी और उसके पेट में 2 बच्चे थे जिनसे जो कि तड़प तड़प के मर गए उनकी आंखों के सामने। इस दृश्य ने उनके हृदय को पिघला दिया। वो वैरागी हो गए और उन्होंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और बैरागी साधु जानकी प्रसाद के चेले बन गए। अब लक्ष्मण देव को माधव दास के नाम से जाना जाने लगा। फिर भी जब मन शांत न हुआ दोस्तों, तो उसके बाद माधव दास ने साधु रामदास तथा बाद में ओवरनाथ को भी अपना गुरु बनाया। दोस्तों, अंत में गुरु गोविंद सिंह जी माधव दास के पास सितंबर 1708 में पहुंचे और माधव दास ने गुरु का सिख बनकर कहा कि गुरुजी, मैं आपका बंदा हूं, और उस दिन के बाद से उनका नाम बंदा सिंह पड़ गया। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका नाम रखा बंदा सिंह। बाद में यही बंदा सिंह अपनी बहादुरी के कारण बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाने गए इतिहास में। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को 5 तीर, निशान साहिब, नगाड़ा तथा 20 के करीब सिख साथी देकर पंजाब की ओर रवाना किया और उनसे कहा कि जाइए पंजाब में सिख पताका फहराइए। मुगल साम्राज्य से लड़ने के लिए आपका कार्यक्षेत्र पंजाब है। और बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम कर पंजाब की ओर चल पड़े। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर के जाने के बाद ही कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह पर धोखे से हमला हुआ और वो बिस्तर पर आ गए। कुछ दिनों की जिंदगी और मौत के साथ जंग के बाद गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ और ये खबर बंदा सिंह तक भी पहुंची। तो बंदा सिंह बहादुर को और गुस्सा आया और वो और मुगलों से और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि वो पैदल जा रहे थे तो उनको बहुत समय लगा पहुंचने में पंजाब की तरफ, तो बंदा सिंह जी धीरे धीरे सफ़र तय करते हुए दिल्ली के निकट बांगड़ खरदौड़ा के पास पहुंच गए और यहाँ उन्होंने सिखों को पत्र लिखकर इकट्ठे होने को कहा। दोस्तों, जब बंदा सिंह बहादुर ने चिट्ठी लिखी और ऐलान किया सभी सिखों को, सभी किसानों को कि आइए और शामिल हुए खालसा सेना में, तो ये खालसा पंथ की वो सेना थी जो कि मुगलों से लोहा ले रही। 1708 या 9 के आसपास का ये समय था। धीरे धीरे सिख किसान उनसे जुड़ने लगे और देखते ही देखते उनकी सेना में 3000 घोड़े और 5000 सैनिक शामिल हो गए। दोस्तों, कुछ और समय के बाद उनकी सेना का आकार और बढ़ा और उनकी सेना बढ़ते बढ़ते 19,000 की हो गई और ये सेना लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस सेना के साथ बंदा सिंह बहादुर सिख सेना का नेतृत्व करते हुए मुगलों से भिड़ गए। फिर बंदा सिंह ने सोनीपत, कैथल आदि इलाकों पर फतह हासिल की। इसके बाद सामड़े पर हमला किया। दोस्तों, सामड़े जो शहर था वो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि सामड़े शहर मुगलों का एक बहुत ही सुदृढ़ शहर माना जाता है। उस शहर में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, भवन, महल बना रखे थे और उसको बहुत सुरक्षित मानते थे, जहाँ बहुत सारे उनके बड़े सरदार भी रहते थे। और आपको मैं बता दूं, गुरु तेग बहादुर और छोटे साहबजादों के कातिल भी उसी शहर में थे। इस बात का पता बंदा सिंह बहादुर को भी था और वो उनसे बदला लेना चाहते थे।
समेड़ में गुरु तेग बहादुर जी तथा छोटे साहबजादों को शहीद करने वाले उनके कातिल भी रहते थे तथा सामड़े की चारों ओर मजबूत दीवारें भी थीं। लेकिन बंदा सिंह और उनके सिखों ने 26 नवंबर 1709 को पूरे सामड़े को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, इतना भयंकर युद्ध किया उन लोगों ने और उसके बाद उन्होंने उसको मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, इसके बाद बंदा सिंह ने घुमाण, शाहबाद, मुस्तफाबाद, कंजुपुरा, कपूरी, साडोरा, धामला आदि कई क्षेत्रों में पापी व्यक्तियों का अंत किया और सभी क्षेत्र जीत लिए। वो पंजाब को जीतते चले जा रहे थे। पंजाब में खालसा साम्राज्य की स्थापना होती चली जा रही थी, उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, जिसको देखकर मुगल साम्राज्य के पसीने छूट रहे थे कि ये कौन आ गया है जो कि हमारी सेना को लगातार मार रहा है, पीट रहा है और हम अपनी जगह खोते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बंदा सिंह तथा सिखों का असली मकसद तो छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवाने वाले पापी वजीर खान को सजा देना था। इसके बाद 12 मई 1710 को बाबा बंदा सिंह की अगुवाई में सिखों का सरहंद के सूबेदार वजीर खान के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, वजीर खान के पास हाथी, घोड़े, तोपें और हजारों की सेना थी, लेकिन सिखों के पास साधन भी कम थे। लेकिन उनके दिल में अपने गुरु के प्रति विश्वास और अपने धर्म के प्रति विश्वास था तथा छोटे साहिबजादों की शहादत की याद थी, उसका बदला लेने का जुनून उनके सर पर था। इसलिए उस लड़ाई में उन्होंने भयंकर युद्ध किया। सिखों ने मुगलों को हरा दिया और एक सिख भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को तलवार के द्वारा उसके किए पाप की सजा दे दी। वजीर खान को एक सिख सरदार ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन उतार दी। तो दोस्तों, यहाँ छोटे साहबजादों की मौत का बदला लिया गया, उनकी शहादत का बदला लिया गया इस युद्ध में, जो कि बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में लड़ा गया था मुगल सेना से। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने साढौरा के पास लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन मुगल शासकों ने घबराकर लगभग अपनी सारी फौज को ही बंदा सिंह के पीछे लगा दिया। दोस्तों, सिखों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दे दिए गए और सभी हिंदुओं को दाढ़ी ना रखने का आदेश दिया ताकि सिखों को आसानी से पहचाना जा सके। दोस्तों, बंदा सिंह उस समय लोहगढ़ से निकलकर पहाड़ी इलाकों में चले गए और समय समय पर मुगल सेना से छापामार युद्ध करते रहे। दोस्तों, इसके बाद ये इस तरह युद्ध चलता रहा कई सालों तक। मुगल सेना के साथ आंख मिचौली का खेल चलता रहा बंदा सिंह बहादुर और उनके सिख साथियों के द्वारा। सन 1715 में बंदा सिंह बहादुर और उनके कुछ अन्य सिख साथी नंगल के पास थे और बहुत बड़ी शाही सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया। दोस्तों, सिख जिस छोटी सी हवेली के अंदर थे उसको फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और उस समय उन्होंने उस हवेली और किले के अंदर जाने वाले सभी रास्ते, सभी रसद के रास्ते बंद कर दिए और ये घेराबंदी की कि कुछ भी सामान अंदर ना जा सके। मुगल सेना बहुत बड़ी संख्या में थी, लगभग 30 से 35 हजार के आसपास मुगल सेना के सैनिक थे उस समय। उस समय अंदर खाने का कोई दाना या घोड़ों के लिए कोई घास आदि भी नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी सिख हिम्मत तथा हौसले के साथ दुश्मनों का सामना करते रहे। इस तरह धीरे धीरे अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब वहां जलाने के लिए भी कुछ न बचा तो सिखों ने कच्चा मांस खाकर अपना जीवन बचाया और मुगलों के साथ छुटमुट युद्ध करते रहे, क्योंकि मुगल सेना बाहर घेराबंदी की हुई थी और बीच बीच में मुगल सेना उन पर हथियारों से हमला भी करते थे। तो अंदर बचे हुए सैनिक बंदा सिंह बहादुर और उनके सभी सिख साथी लड़ रहे थे, जूझ रहे थे दो तरह से, दुश्मन से और भूख से। अपने आप को जिंदा रखने का जुनून इतना ज़्यादा था कि वो लोग कच्चा मांस, उन्होंने घोड़ों का मांस खाना शुरू किया। उसके बाद जितने भी जानवर थे, गधे थे और बाकी दूसरी चीज़ें थी, वो भी उन्होंने खाना शुरू की। ये घेराबंदी दोस्तों 8 महीने चली। 8 महीने चली और इस 8 महीने में खाने के लिए कोई सामान नहीं था, पानी नहीं आ रहा था बाहर से। जैसे तैसे अंदर वे लोग मांस खाकर गुजारा कर रहे थे। जब मांस खत्म हो गया तो उन्होंने घास खानी शुरू की और जब खाने के लिए घास भी नहीं बची तो सिखों ने पेड़ों के पत्ते खाए। जब पत्ते भी खत्म हो गए तो पेड़ों की छाल उतारकर, पेड़ों की टहनियों को तोड़कर, सुखाकर, पीसकर उसको आटे की तरह प्रयोग किया और ताकि आत्मा और शरीर को बचाया जा सके। उन्होंने पशुओं की हड्डियों को भी पीसकर खाया। जब अंत में कुछ न बचा तो सिखों ने अपने शरीर के मांस को भी उतार कर खाया। दोस्तों, सोचिए उन बहादुर शेरों ने किस तरह से वो समय बिताया होगा जब बाहर दुश्मन था और अंदर वो जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। उनके हौसले कितने बुलंद रहे होंगे और उनका जीवन कितना महान होगा जो इतना कुछ सहन करने के बाद भी अपने धर्म पर अडिग रहे। दोस्तों, इस तरह कई महीनों तक भूखे रहने के कारण, खाना ना मिलने के कारण सारे सिख योद्धाओं के शरीर बहुत कमज़ोर हो गए थे। जानवरों के मारे जाने की वजह से, उनके मांस खाने की वजह से चारों तरफ
बीमारियां फैलने लगी थी और लोग बीमार भी पड़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस समय भी मुगल फौज के अंदर सिखों को पकड़ने की हिम्मत नहीं थी। उस समय मुगल फौजी ये दुआ करते थे कि हे अल्लाह, बंदा सिंह किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए ताकि हमारी भी जान बच जाए। जब घास, पत्ते, छाल, हड्डियां भी समाप्त हो गई तो धीरे धीरे सिख हड्डियों के ढांचे बन गए और अंत में 7 दिसंबर 1715 को हजारों की मुगल फौज के द्वारा बंदा सिंह तथा सिखों के ऊपर एक जोरदार हमला किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सारे सिख और बंदा सिंह बहादुर सबको गिरफ्तार कर लिया गया मुगल सेना के द्वारा और उनको यहाँ से लाहौर ले जाया गया। मुगलों को बंदा सिंह का अभी भी इतना ज्यादा डर था कि उनको लोहे की जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर बिठाया गया तथा एक मुगल सिपाही हमेशा बंदा सिंह के पास तलवार लेकर खड़ा रहता था। दोस्तों, उसके बाद फरवरी के अंत में बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को लाहौर से दिल्ली लाया गया और जब ये काफिला दिल्ली में प्रवेश हुआ तब इसको एक जुलूस की तरह शामिल किया गया और इसको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई कि ये क्या हो रहा है। और लोगों ने देखा कि आगे बांसों पे लटकाए हुए 2000 सिखों के सर लटकाकर मुगल सेना चल रही थी कि हमने इनको काटा है। और उसके पीछे पीछे बहुत सारे ऊँट थे। ऊँटों के ऊपर सिख सैनिक जो कि बंदी बनाए गए थे। लगभग 740 सैन्य सिख योद्धा थे जो उस समय मुगल सेना के कब्जे में थे। उनको बंदी बनाया गया और उनको ऊँटों के ऊपर बिठाकर, उनके हाथों में जंजीरें पड़ी हुई थी, उनको बिठाकर जुलूस में शामिल किया गया। दोस्तों, एक ऊँट पर 2 योद्धा बैठे थे तो लगभग 740 योद्धा थे तो लगभग 300 साढ़े 300 ऊँट उस काफिले में शामिल थे। और उनके पीछे बंदा सिंह बहादुर को एक हाथी पर पिंजरे में बंद करके बहुत सारी बेड़ियां उनके हाथों में, पैरों में, गले में बांधकर उनको उस जुलूस में शामिल किया गया, ये दिखाने के लिए कि मुगल सेना कितनी बहादुर है और उसने एक शेर को पकड़ा है। एक शेर को पकड़ने के लिए इतना तामझाम मुगल सेना ने उस समय किया और पीछे पीछे उनके सेनापति चल रहे थे जो उनको बंदी बना के लाए थे गर्व के साथ। दोस्तों, इस तरह बंदा सिंह बहादुर और उनके 740 साथी बंदी बनाकर दिल्ली लाए गए और यहाँ उन पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, दिल्ली लाए जाने के बाद बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों पर एक दबाव डाला गया कि या तो आप इस्लाम कबूल कीजिए या आप मरिए। तो बड़ी खुशी के साथ सभी सिखों ने कहा कि नहीं, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, किसी कीमत पर नहीं बदलेंगे। दोस्तों, किसी भी सिख सैनिक ने अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। अपने गुरु, अपने धर्म में आस्था इतनी अडिग थी कि वो मरने के लिए तैयार थे, शहीद होने के लिए तैयार थे, लेकिन अपना धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं थे। मुगल सेना के लिए और मुगल बादशाह के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि इतने अत्याचार करने के बाद, ताड़ना झेलने के बाद भी ये लोग अपने धर्म से डिगने को तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ से सिख सैनिकों के कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन 100 सिखों को लाया जाता, 100 सिख सैनिकों को लाया जाता था और उनसे पूछा जाता था, इस्लाम कबूल करोगे या नहीं। हर सैनिक गर्व से कहता था बिल्कुल नहीं, और उसको नीचे उठाकर उसकी गर्दन काट दी जाती थी। खच 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 सैनिक शहीद होते चले जा रहे थे हर दिन। और बंदा सिंह बहादुर को पकड़ के रखा हुआ था मुगल सैनिकों ने और उनके सामने ही ये सब हो रहा था, उनको दिखाकर कि देखो हम तुम्हारे सैनिकों को कैसे काटते हैं। दोस्तों, अगर उनमें से कोई भी अपने धर्म को त्यागना स्वीकार कर लेता तो उसको कई प्रकार के पदार्थ, धन संपदा, ओहदे मिल सकते थे, लेकिन किसी भी सिख ने अपने धर्म और अपनी सिक्खी को दाग न लगने दिया। उन सभी ने हंसते हंसते अपना बलिदान अपने धर्म, अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए दिया। उनमें एक सिख सैनिक था जो कि बहुत कम उम्र का था। उसकी माँ किसी तरह से रोते बिलखते वहां पहुंच गई। उसने कहा कि मुगल बादशाह, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा सिख नहीं है, ये तो हिंदू है। लेकिन उस सैनिक ने कहा कि बादशाह, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं सिख हूँ, मुझे आप शहीद कीजिए और मैं धर्म नहीं बदलूंगा। और दोस्तों, जल्लादों ने उसका सर भी काट दिया। उस दृश्य को देखिए, उसकी कल्पना कीजिए कि एक एक करके सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं और उसके बाद कोई भी सैनिक, न उसकी आंख में आंसू है, न कोई डर है, और स्वाभिमान उसकी आंखों में झलक रहा है कि मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। और दोस्तों, इस तरह से 7 जून सन 1716 को वो महान दिन आ गया जिस दिन बंदा सिंह बहादुर का बलिदान हुआ देश में, और मुगल सेना के अत्याचारों के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया।
तो ये देखिए कहानी, सारे सिख सैनिक का बलिदान हो चुका था और बंदा सिंह बहादुर और उनके कुछ बचे हुए सैनिकों को लेकर मुगल सेना महरौली के पास, कुतुब मीनार के पास आ गई और वहाँ उन्होंने बंदा सिंह बहादुर से पूछना शुरू किया, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? बंदा सिंह बहादुर ने दृढ़ होकर कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, उनको पिंजरे से निकालकर जमीन पर बिठाया गया। सिख धर्म को त्यागने या फिर मौत, दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया। बंदा सिंह ने धर्म त्यागना स्वीकार नहीं किया और जंजीरों में बंधे हुए उस शूरवीर के एक हाथ को खोल दिया गया। दोस्तों, उनके एक हाथ को जब खोल दिया गया तो बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाया गया और उनको उनकी गोद में डाल दिया गया। मुगल सैनिक ये सोच रहे थे कि बेटे को देखकर शायद इसका मन कुछ पिघलेगा, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने अपने बेटे को सिर्फ प्यार से देखा और कुछ नहीं बोले, वो मौन रहे। मुगल सैनिकों ने उनको ये विकल्प दिया, या तो इस्लाम कबूल करो या अपने बेटे को अपने हाथ से काट डालो। उन्होंने एक कटार बंदा सिंह बहादुर के सामने रख दी। बंदा सिंह बहादुर अपने बेटे को गोद में लिए बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, आंखों से में कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि मेरे साथ साथ मेरे बेटे का भी बलिदान आज होकर रहेगा। दोस्तों, जब उन्होंने कुछ देर तक कुछ नहीं किया तो मुगल सैनिकों ने उनके बेटे को उठाकर उसके सीने में कटार घोंप दी। उस 4 साल के मासूम के सीने को काट दिया गया, उसके दिल को निकाला गया। दोस्तों, उस छोटे बच्चे के प्राण निकल गए उसी समय। उसके दिल को निकालकर मुगल सैनिकों ने बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया और जबरदस्ती उनको खाने के लिए मजबूर किया। बंदा सिंह बहादुर की आंखों में दृढ़ता की सीमाएं उस समय उमड़ रही थी। उनका मन, दिल इतना कठोर हो चुका था, वो जानते थे कि ये जालिम अपने जुर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे, लेकिन मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे के दिल का मांस उनके मुंह में था, फिर भी उन्होंने कहा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। कल्पना कीजिए उस सीन की कि क्या सीन रहा होगा उस समय। उन जालिमों का हृदय नहीं टूटा, उनका कलेजा नहीं कांपा। दोस्तों, ऐसा करते हुए दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस तरह के जुल्म, नीचता, जाहिलपन और घटियापन की ही निशानी हो सकती है। एक दुश्मन भी सम्मान की मौत का हकदार होता है। बंदा सिंह बहादुर जानते थे कि अब मेरा भी बलिदान होने का समय आ गया है। तो उससे पहले बेटे का बलिदान हुआ, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकला। बंदा सिंह बहादुर का सारा मुंह, चेहरा अपने पुत्र के खून से भर गया, परंतु बंदा सिंह ने सिख धर्म को दाग न लगने दिया। दोस्तों, इसके बाद बंदा सिंह बहादुर की दाईं आंख को गर्म चाकू से निकाल दिया गया और बाईं आंख को भी निकाल दिया गया। उनके ऊपर जुल्म की इंतहा शुरू हो चुकी थी। फिर बंदा सिंह के बाएं पैर को काटा गया, उसके बाद उनके दाएं पैर को काटा गया, उसके बाद उनके दोनों हाथों को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। कटे हुए हाथ, पैरों और आंखों से बंदा सिंह का खून चारों ओर बह रहा था, लेकिन गुरु का सिख अभी भी शांत था और प्रभु को याद कर रहा था। फिर भी बंदा सिंह के शरीर के मांस को लोहे के लाल चिमटों से धीरे धीरे नोचा गया। इसके बाद भी बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन बंदा सिंह शहीद हुए, बलिदान हुए अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, और इस दुनिया से चले गए। लेकिन पीछे छोड़ गए इतिहास की वो गाथा जो हम आज भी गौरवान्वित होकर कहते हैं और सुनते हैं। अगर आप इस गाथा को नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि कितनी बलिदानों से हमें ये आज़ादी मिली मुगलों से। दोस्तों, सभी सिख कुर्बान हो गए, लेकिन गुरु के सिखों में से किसी ने भी अपना धर्म त्यागना कबूल न किया। बंदा सिंह बहादुर के जीवन से हमें गुरु पर भरोसा करने की शिक्षा मिलती है, और बंदा सिंह बहादुर ने गुरु के आगे अपना सिर इस प्रकार झुकाया था कि एक बार उनका शीश गुरु के आगे झुकने के बाद फिर किसी के आगे नहीं झुका। मुगल सेना ने अत्याचार की इंतहा की, उन्होंने अत्याचार की सीमाएं लांघी उनके शरीर पर, उनके आत्मा पर, उनके बच्चों पर, लेकिन उनका मन नहीं डिगा और उन्हें अपना धर्म नहीं त्यागा किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने धर्म और अपने देश और अपनी धरती के लिए अगर हमें अपना सब कुछ बलिदान करना पड़े तो भी कुछ हमें तैयार रहना चाहिए। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल साम्राज्य के खात्मे की नींव डाली और जिसने पंजाब को आज़ाद किया मुगल साम्राज्य से, और उसके बाद अपना बलिदान दिया अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए। ऐसे योद्धा को मैं नमन करता हूँ, हम सब नमन करते हैं।
उनकी ये कहानी। बस यहीं तक मेरा आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करूँगा दोस्तों। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।